हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर सॉल्यूशन। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल से प्रैक्टिस सेट 2.1 के बारे में, जो कि है क्लास 8 से महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेंगे कि प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने से पहले हमने इससे पहले के वीडियो में क्या सीखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो देख लीजिए। हमने देखा था कि पैरेलल लाइन क्या होते हैं और ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो यहाँ पे लाइन यल और यम जो है वो पैरेलल लाइन है और लाइन यन जो है वो ट्रांसवर्सल है। मतलब ऐसे लाइन जो एक ही जगह आते हैं पर एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, वो होते हैं पैरेलल लाइंस। और जो लाइन दो पैरेलल लाइन या उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस को टच होती हुई जाती है अलग अलग पॉइंट्स पर, वो हो जाती है हमारी ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर लाइन एन जो है वो हमारी ट्रांसवर्सल है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कौन से एंगल्स जो है फॉर्म हो जाते हैं जब दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट होते हैं, वो उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है कि 5 टाइप्स ऑफ एंगल फॉर्म हो जाते हैं। फर्स्ट उसमें से है करस्पॉन्डिंग एंगल, नेक्स्ट है उसमें अल्टरनेट एंगल, नेक्स्ट है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, नंबर 4 इज इंटीरियर एंगल और नंबर 5 जो हमारा था वो था एंगल्स इन लीनियर पेयर। इन सारे एंगल्स को हमने डिटेल में देख लिया है ऑलरेडी पिछले वीडियो में। तो अब हम इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 बीट नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर जो आपको फिगर दिया है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। एक्चुअली ये जो पैरेलल लाइंस दिए वो एक दूसरे को पैरेलल नहीं है, तो इस तरह का आपका फिगर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने करेक्ट फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा P Q R S और नीचे के पॉइंट्स में हो जाएंगे W X Y एंड Z। अब हमें क्या क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर सॉल्व करेंगे। हमें पूछा है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल में भी हमें स्पेसिफिक पूछा है कि एंगल P का करस्पॉन्डिंग क्या है, Q का क्या है, S का क्या है और R का क्या है। तो हमें उसी के हिसाब से हमें आंसर्स देना है। तो एंगल P को अगर आप देखेंगे, मैंने बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल वो होते हैं जो डिफरेंट पैरेलल लाइंस पर एक ही पोजीशन पे होते। जैसे ऊपर वाले पैरेलल लाइन पर लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में ऊपर से है P, दूसरे पैरेलल लाइंस पर लेफ्ट साइड में, ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर वो है W। तो एंगल P का जो करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल W। तो आपको सिर्फ बॉक्स में एंगल W लिख देना है। नेक्स्ट है एंगल Q। अब Q जो है ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है, पैरेलल लाइन के ऊपर है। वैसे ही दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन सा पॉइंट है, X। तो Q और X ये क्या हो जाएंगे, ये एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मतलब Q अगर 100 डिग्री का है तो X भी 100 का होगा। Q अगर P अगर 70 का है तो W भी जो है वो 70 का हो जाएगा। चलिए चलते हैं थर्ड वन की तरफ। यहाँ पे बोला है एंगल R। एंगल R अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट पैरेलल लाइन के नीचे से है और राइट साइड में है ट्रांसवर्सल के। वैसे ही सेकंड पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के राइट साइड में कौन सा पॉइंट है, वो है Y। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल R का करस्पॉन्डिंग है एंगल Y। वैसे ही हमें निकालना है S का। तो S जो है वो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइन के नीचे है। और वैसे ही पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में हमें कौन सा पॉइंट दिख रहा है, एंगल Z। तो एंगल S का जो करस्पॉन्डिंग रहेगा वो रहेगा एंगल Z। तो ये आंसर्स थे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल के। नेक्स्ट हमें एक और क्वेश्चन पूछा है, वो है इंटीरियर एंगल्स। आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, आप थोड़ा सा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर आपको नहीं समझता है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो और फिर से लेकर आऊँगा, ठीक है। क्योंकि आपको समझना इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए एक बार, बहुत इजी है। वैसे कुछ ना समझिए, ऐसे कुछ प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है करस्पॉन्डिंग एंगल, इंटीरियर एंगल्स, सारे जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में। वो वीडियो एक बार देख लीजिए, आपका पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको अंडरस्टैंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हमें पूछा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट क्या होता है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब कुछ नहीं, मतलब हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल। अब ये इंटीरियर क्यों बोला है, क्योंकि अंदर से जो अल्टरनेट एंगल है हमें वही देखना है। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल को हम अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो अल्टरनेट एंगल हमने सीखे हैं। अल्टरनेट का मतलब है कि एक जगह से आप राइट साइड ले रहे हो तो दूसरी जगह से आप लेफ्ट साइड लेंगे, एक जगह से आप
एंगल ऊपर वाला ले रहे तो दूसरी जगह, लाइन के ऊपर वाला अगर एंगल ले रहे तो दूसरी जगह से लाइन के नीचे वाला लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा है यस का करस्पॉन्डेंट, तो यस यहाँ पर है पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में, तो इसका अल्टरनेट क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन के ऊपर राइट साइड में ट्रांसवर्सल के, तो एंगल एक्स हो जाएगा इसका ट्रांसवर्सल। देखिए अल्टरनेट मतलब पूरा ऑपोजिट, आप देख लीजिए कि ये जो पैरेलल लाइन है इसके नीचे यस है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है, इसका पूरा ऑपोजिट करना है आपको। दूसरे पैरेलल लाइन के ऊपर वाला लेफ्ट साइड नहीं जाना है आपको, राइट साइड जाना है। तो पैरेलल लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट है, एक्स है, तो यस और एक्स ये जो है अल्टरनेट एंगल्स हो गए। इंटीरियर इसे बोले जाते हैं क्योंकि ये दो लाइन के बीच में है, अंदर से, तो अंदर से रहेंगे तो इंटीरियर भी है अल्टरनेट भी है, इसलिए इसको इंटीरियर अल्टरनेट एंगल भी बोला जाता है। बस आप अल्टरनेट एंगल भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। नेक्स्ट है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो है नीचे वाले पैरेलल लाइन के, ये सेकंड पैरेलल लाइन के ऊपर है और ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है। वैसे ही हमें ऊपर वाले पैरेलल लाइन के नीचे वाला पॉइंट लेने पड़ेगा और ट्रांसवर्सल के राइट साइड वाला लेना पड़ेगा, तो डब्ल्यू का जो अल्टरनेट हो जाएगा वो हो जाएगा एंगल आर। तो बस यही दो पॉइंट्स पूछे हैं इसमें, इस बीट में। आई होप आपको ये पूरी तरह से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो दिया है हमें बीट नंबर 2। अब यहाँ पर भी फिगर में थोड़े से चेंजेस है, मैं आपको बता दूं, ये भी जो दो लाइन दी है वो पैरेलल नहीं है, एक्चुअल फिगर ऐसे आना चाहिए था। यहाँ पर हो जाएगा पॉइंट ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच। अब हमें क्या क्या पूछा है वो हमें देखना है। हमें पूछा है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल्स। अब इंटीरियर एंगल का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटीरियर अल्टरनेट यानी सिर्फ अल्टरनेट एंगल। तो ये एक ही पैरेलल लाइन दी है, ये दो पैरेलल लाइन दी है इसमें और एक ट्रांसवर्सल दिया है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसे नेम दे देता हूँ, सपोज ये है यल, ये है यम और ये है यन। तो यल और यम जो है एक दूसरे को पैरेलल है और यन जो है इसका ट्रांसवर्सल है। ये थोड़ा सा क्रॉस करके दे दिया है आपको फिगर, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्टरनेट एंगल तो हम देखेंगे पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड में और ट्रांसवर्सल के ऊपर कौन सा पॉइंट है, ई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, अंदर वाले पॉइंट ही देखना है। तो ट्रांसवर्सल के ऊपर पैरेलल लाइन के लेफ्ट साइड में कौन सा पॉइंट है, ई। वैसे ही ट्रांसवर्सल के नीचे और दूसरे पैरेलल लाइन के राइट साइड में कौन सा पॉइंट है, क्योंकि यम वाले जो पैरेलल लाइन है उसके लेफ्ट साइड वाला हमने लिया है, तो यल वाले पैरेलल लाइन के राइट साइड वाला हम लेंगे। एक यम लाइन पे हमने क्या किया है, ये ट्रांसवर्सल के ऊपर वाला पॉइंट लिया, तो यल वाले लाइन पे हम क्या करेंगे, ट्रांसवर्सल से नीचे वाला पॉइंट लेंगे। तो ई और सी, एंगल सी एंड एंगल ई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। वैसे ही अगर मैं यहाँ बताऊँ हेच का क्या हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा, ये ट्रांसवर्सल के नीचे है और लाइन यम के लेफ्ट साइड में है, तो इसका पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, लाइन यल के राइट साइड में और ट्रांसवर्सल के ऊपर। तो एंगल बी एंड एंगल एच दैट आर द अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब चलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल की तरफ। करस्पॉन्डिंग एंगल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो सेम पोजीशन पे होते हैं डिफरेंट पैरेलल लाइंस के ऊपर, वो होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो लाइन यल के लेफ्ट साइड में देखिए ए, लाइन यम के लेफ्ट साइड में देखिए ई, और दोनों भी जो है वो ट्रांसवर्सल के ऊपर है, सेम पोजीशन पे होना चाहिए। तो एंगल ए एंड एंगल ई आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही आप लाइन के नीचे के देख लीजिए, यहाँ पर लाइन के नीचे ट्रांसवर्सल के नीचे लाइन यल के लेफ्ट साइड में है डी, वैसे ही ट्रांसवर्सल के नीचे लाइन यम के लेफ्ट साइड में कौन सा है, एच। तो डी एंड एच आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट हम लोग लाइन के राइट साइड में देख लेते हैं, तो यहाँ पर बी है और इसके लेफ्ट साइड राइट साइड में हो जाएगा एफ, तो एंगल बी एंड एंगल एफ। नेक्स्ट लाइन के नीचे देख लीजिए सी एंड जी, सो एंगल सी एंड एंगल जी आर द करस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट चलिए तीसरा पॉइंट जो दिया है वो देखते हैं, वो है इंटीरियर एंगल। अब इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स ये अलग हो गए और इंटीरियर एंगल्स ये अलग हो गए। अब इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल मतलब ऐसे एंगल जो दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, या तो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में राइट साइड में, या तो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में। अभी ट्रांसवर्सल हमें
हॉरिजेंटल दिया है, तो हम देखेंगे या तो ट्रांसवर्सल के ऊपर या तो ट्रांसवर्सल के नीचे दो पैरेलल लाइन के बीच में कौन सा एंगल है। जैसे ये लाइन एन जो है ट्रांसवर्सल जो है उसके ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे अंदर से दो पॉइंट आ रहे हैं बी और ई, तो ये दोनों भी जो है इंटीरियर हो जाएंगे। और इंटीरियर एंगल कभी भी कॉन्ग्रेंट नहीं होते, ये हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम 180 होता है। फॉर एग्जांपल अगर b की वैल्यू सपोज 120 है तो दोनों मिला के 180 होंगे, तो e का कितना हो गया, e का हो गया 60, क्योंकि दोनों मिला के हमें चाहिए 180। ठीक है, तो ये हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे, इन दोनों का वैल्यू कभी सेम नहीं होता है। तो एंगल b एंड एंगल ई आर इंटीरियर एंगल। वैसे ही ट्रांसवर्सल के नीचे देख लीजिए, एंगल सी एंड एंगल एच, दिस आर द इंटीरियर एंगल। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड इंटीरियर एंगल। इंटीरियर अल्टरनेट आप याद रख लीजिए, अल्टरनेट एंगल है सिंपली, और इंटीरियर एंगल यानी अंदर से आने वाले एंगल जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड से हो, अलग अलग साइड से ना हो। तो आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल, उसके हिसाब से जो क्वेश्चंस पूछे गए वो सब कुछ समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, कुछ भी आपको पूछना है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसका ज़रूर से रिप्लाई दूंगा। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।